मैंने हॉलिस्टिक अंडरस्टैंड की ये वीडियो देखी थी जिसमें इस बंदे ने फैक्ट्स विद किए हैं। मतलब उसने जो कि कौची इंडस्ट्री है जो कि करंट में चल रही है उनका जो कि दोगलापन है वो दिखाया है कि वो कैसे एक तरफ बोलते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए एंकरेज करते हैं, बीच में हाफरले में पढ़ाई नहीं की तो दूसरी बैच प्रमोट कर देते हैं, और लास्ट में अगर आपने इतनी मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लाए तब जाके बोलेंगे अब अगली क्लास आने वाली है। हाँ, अगली क्लास आने वाली है। आपको कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपनी इस क्लास में भी घिसना ही है। देर इज़ नो वे टू एस्केप फ्रॉम दिस कि टेंथ अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लिए और अब कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। 11 12 भी ऐसे ही करना है, और ट्वेल्थ में भी बोलेंगे अब तो फिर से कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको नीट और जेई क्लियर करना है। फिर जाके कोई एयर 1 ला के कर लेता है, तो फिर उनको ही बुरा लगता है कि इस क्यों कर लिया। तो अरे तुम देखो ना भाई, अगर उसने सुसाइड किया है तो आ, उसके अदर फैक्टर्स भी होते होंगे, बट जिसने जिसने उसको उस काम को करने के लिए करना नहीं था बट उसको फोर्स किया गया बाय द सोसाइटी, पीयर प्रेशर में आके उसने आ, वो क्या फील्ड चूज़ की थी जो उसको चूज़ नहीं करनी थी, तब जाकर उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया होगा ना, तब जाकर उसने ऐसा काम किया। बट उनको तो नहीं पता, उनको तो अपना बिजनेस मॉडल चलाना है। उनको तो जितने सारे स्टूडेंट उनके बैच में आ जाए उतना उनका अच्छा है। बट जिस बंदे को उस फील्ड में वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देनी थी, उस स्ट्रीम को चूज़ नहीं करना था, उस वर्क में नहीं जाना था, उनको उसको तो प्रेशर आएगा नहीं, उसको ऊपर तो स्ट्रेस आएगा ना कि जो काम मुझे नहीं करना फिर भी उसमें मुझे काम करना पड़ रहा है। तब जाकर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। मैं और एक बताना चाहता हूँ कि वो जितने रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं और वीडियो डालते होंगे मुझे पता नहीं, बट उनमें ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट करती हैं कि पीछे एटीट्यूड सॉन्ग चला देंगे, सिग्मा सॉन्ग चला देंगे, और लोगों को बोलेंगे कि अगर हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे ना तुम्हारा और ही हो रहा होगा कि तुम गाड़ी से उतरोगे, इतना इमोशनली अपलिफ्ट कर लेंगे कि तुमको लगेगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को पास ही करना पड़ेगा, अगर मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ तो वेस्ट ही है, ऐसा लगने लगेगा तुमको। तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली आपको उस एग्ज़ाम में जाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो कि उनको भी अपना पैसा कमाना है बिज़नेस मॉडल से, तो उनको वो ऐसा काम करेगी, वो अपने बैच को प्रमोट करेंगे, अपने जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करेंगे ही। अपने आप को सोचना है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल है, उस वर्क के लिए कंफर्टेबल है, या उस स्ट्रीम के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तब जाकर हमको फैसला लेना है। अगर आपको इन यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं बनाना कभी भी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक उस चैनल का और उसका वीडियो का लिंक ऐड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, मस्ट वॉच है। और आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक मेन थिंग मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर मेमोरी में फोकस करते हैं कि ये बंदा इस एग्जांपल या इस प्रॉब्लम को घर पे सॉल्व करते हैं मेमोरी में स्टोर करके, उस एग्ज़ाम में कितनी जल्द उतार पाता है और उस एग्ज़ाम में कितने अच्छे तरीके से लिख पाता है, इस पर ही फोकस करते हैं। वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पे कभी भी फोकस नहीं करते हैं। देखो ना, मेमोरी रिमेंबर करने के लिए 80 मार्क्स देते हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो कि 80 मार्क्स की होनी चाहिए थी उसके लिए सिर्फ 20 मार्क्स या 10 मार्क्स ही रह जाते हैं। तो इतना ये उल्टा होना चाहिए था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 80 मार्क्स होना चाहिए और 20 मार्क के लिए मेमोरी आप याद रख सकते हो, यही होना चाहिए था। बट इनका उल्टा है। यही मेरे को ज़्यादातर सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लगता है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, कि वो सिर्फ मेमोरी पर ही फोकस करती है। अगर आप एजुकेटेड है तो आपको सिर्फ मेमोरी पे फोकस करके अपना जो कि सोशल बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो सकता। आप समाज में कैसे बिहेव करते हो, और जो कि काम जो कि आपने लाइफ में
कैसे अपलिफ्ट करते हो, वो मेमोरी पर नहीं होता, पूरा मेमोरी पर भरोसा नहीं, डिपेंडेंट नहीं होता। मेमोरीज़ की ये नॉलेज है हमको लॉन्ग टर्म में लाइफ में कभी भी काम नहीं कर आती। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बिल्कुल काम में आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इ सामने हमारे पास प्रॉब्लम आ चुका है और उसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे-कैसे वेज़ हो सकती है कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पर हम सॉल्व के इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो मेमोरीज़ की वो ये चीज़ कभी भी लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं आती, और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर ही फोकस करता है। और मैं तो पक चुका है भाई, जी वही घिसी-पिटी करियर देखना, डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारी करियर है जो कि पेरेंट्स के सबसे पहले आते हैं जब करियर चूज़ करना हो तो। वही घिसी-पिटी है, और अलग भी जाना चाहिए ना यार। वही वही सारे सारे स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे तो अलग इंडस्ट्री में क्या करेंगे बंदे। अलग इंडस्ट्री तो अब ठप पड़ जाएगी, पूरी कंट्री ठप पड़ जाएगी, क्योंकि अलग इंडस्ट्री के बंदे भी चाहिए, बंदे भी चाहिए, वहाँ पर भी काम होना चाहिए। अगर वहाँ पर काम नहीं होगी तो होगा तो पूरा इंडिया, एक कंट्री को संभालने के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस चाहिए होते हैं, बहुत सारी करियर, पूरी सिस्टम को, इकोसिस्टम को बरकरार रखना है तो पूरे करियर ऑप्शन होने चाहिए। तो हम करंट टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं, और हमको पता चलना चाहिए कि इस सोशल मीडिया को बंद करके हमको पता करना चाहिए कि हम, मेरे को क्या पसंद है, क्योंकि हम सोशल मीडिया खोलते ही इन्फ्लुएंस हो जाती है कि इस करने में आज मेरा फेवरेट यूपीएससी जाना है, कल मेरा फेवरेट एनईटी जाना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, ऐसे चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते ही रहेंगे जहाँ पर हम सोशल मीडिया खोलेंगे। क्योंकि जहाँ पर हम रील स्क्रॉल करते हैं अलग प्रोफेशन हमको दिखाई दिया जाता है, और उस रील में उस प्रोफेशन की बड़ाई की जाती है। मेरे से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, तब जाकर उस पर बिलीव करना चाहिए कि मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है। उस वीडियो में उसने बहुत सारी चीज़ कवर की है, 2 घंटे की वीडियो पूरा फ्रस्ट्रेशन से निकाल दी उसने, और उसको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिल रहा है कि अभी 6 दिन होने वाले हैं कि 6 लाख 7 लाख व्यूज़ हो गए उसमें, और 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने जब ये वीडियो देखी थी तब मुझे बहुत बोलना था, बट अब 2-3 दिन बहुत सारे 2-3 दिन हो गए तो मेरे थॉट्स आउट ऑफ माई माइंड हो चुके हैं।